नमस्कार मित्र, ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखिए। नियमित ध्यान करें, इससे मन शांत होगा और सही दिशा में सोचने की शक्ति मिलेगी। अपने कर्मों का विश्लेषण करें और यह समझने की कोशिश करें कि कहां सुधार की आवश्यकता है। सद्गुणों का पालन करें, सत्य, अहिंसा, दया और परोपकार जैसे गुणों को अपनी जिंदगी में अपना हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करें और उनके प्रति सहानुभूति रखना, सेवा और परोपकार करें। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या शिक्षा उपलब्ध करा। समय समय पर दान करें, लेकिन निस्वार्थ भाव से भक्ति और आस्था बढ़ाएं। भगवान का स्मरण करें और उनके प्रति आभार व्यक्त करें। धार्मिक कार्यों में हिस्सा लें, जैसे भगवद गीता का पाठ, पूजा, हवन आदि। सकारात्मक सोच और व्यवहार रखें। नकारात्मक विचारों से बचें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। हर स्थिति में आशावादी बने और दूसरों को प्रेरित करें। अपने कर्तव्यों का पालन करें। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसे ईमानदारी और समर्पण के साथ करें। अपने परिवार, समाज और कार्य क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं। प्रकृति के प्रति प्रेम दिखाएं, पर्यावरण की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रदूषण कम करें। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। कर्मों का फल समझें। भगवद गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करें। अच्छे कर्मों का फल समय पर मिलेगा, इसलिए धैर्य रखें। बुरी आदतों को त्यागें। किसी भी प्रकार की बुरी आदत जैसे झूठ बोलना, दूसरों का अपमान करना या आलस्य से बचें। जिंदगी में अनुसार हासन लाएं और आत्म सुधार पर ध्यान दें। इन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाने से न केवल अच्छा कर्म लौटेगा, बल्कि जिंदगी सुखमय और शांति से भरपूर होगा। अच्छाई करते रहिए। बहते पानी की तरह बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी। कचरे की तरह माना, दुनियाओं बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने। हमें किसने रोका है? जिंदगी में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती है। वह कब किस रूप में लौट कर आए कि ईश्वर ही जानते हैं। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हीरा पर रखने वाले से ज्यादा पीड़ा पर रखने वाला महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि असल जिंदगी में पीड़ा पर रखने वाला ही जौहरी होता है। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं और माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। जिस माता पिता ने दिन रात मेहनत करके आपकी जिंदगी को सुंदर और स्वस्थ बना के लिए अपन पूरा जिंदगी खपा दिया कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो सके और जिंदगी में तरक्की कर सके। पता नहीं अपनी जिंदगी में कितने अभावों को झेलकर आपको कभी दुखी नहीं होने दिया, कभी किसी चीज का अभाव महसूस नहीं होने दिया। बेटे की जरा सी खुशी के लिए माता पिता अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। जब छोटी सी चोट लग जाती है बेटे को, तो माता पिता कितने बेचैन हो जाते हैं। बेटा अपने माता पिता के कपड़ों को कितनी बार गंदा करता है, लेकिन माता पिता कभी कोई शिकायत नहीं करते। लेकिन दोस्तों, जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो एक बेटा उनके साथ कैसा व्यवहार करता है? क्या माँ बाप के लिए जरा सी चोटें आने पर बैठा उतना बेचैन होता है? क्या एक बेटा अपने बाप के लिए वह सब कुछ करता है जो कभी उसके बाप ने अपने बेटे के लिए किया था? दोस्तों, माता पिता को इस धरती का भगवान माना जाता है। माना नहीं जाता, अपितु इस धरती के साक्षात भगवान है। आप भगवान को एक लोटा जल भले ही न चढ़ाएं, लेकिन माता पिता की सेवा करके देखिए, आपको कितना सुकून मिलेगा। जितना सुकून आपको घंटों पूजा पाठ करने के बाद नहीं मिलेगा, वह सुकून आपको माँ बाप की सेवा करने के बाद मिलेगा। दोस्तों, यह कहानी एक सेठ की है। शाम का समय हो चुका था। श्वेत श्यामदास अपनी ड्यूटी पूरी करके जब घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में रोज उन्हें एक बच्चा भीख मांगते हुए मिल जाता था। वह उनसे कहता था कि बाबूजी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ पैसे दे दीजिए। श्यामदास जी को उस पर दया आ जाती है और वह उसे रोज 10 से 20 या कभी 100 रुपए भी दे दिया करते थे। एक दिन की बात है कि श्यामदास जी ऑफिस की छोटी थी, तो उस दिन श्यामदास जी अपनी पत्नी संगीता के साथ मंदिर गए हुए थे। लेकिन वह लड़का रोजाना की तरह उस दिन भी श्यामदास जी के आने का इंतजार करता रहा। लेकिन जब दोपहर से लेकर शाम होने लगी तो वह लड़का निराश होकर वहां से जाने लगा। तभी उसे दूर से श्यामदास जी और उनकी पत्नी के साथ नजर आ गए।
नमस्कार मित्रों था यह बात श्रीमद् भगवद गीता और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य के कर्म उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 8। धर्म का 36 वर्ष था, मध्य डिश ठंडी राज, ऐसा जघन्य गुणवत्ता था। अधोगति छंती तामसा अर्थ सत्व गुण वाले व्यक्ति उच्च लोकों में जाते हैं। रजोगुण वाले इस संसार में मध्य स्थिति में रहते हैं और तमोगुण वाले अधोगति निम्न योनि को प्राप्त करते हैं। इसके अनुसार मनुष्य के कर्म और उसकी प्रवृत्तियां ही यह तय करती हैं कि वह अगले जन्म में किसी योनि जीवन रूप को प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य अच्छे कर्म करता है, धर्म का पालन करता है और सत्व गुण को अपनाता है तो उसे उच्च लोक या मानव जीवन मिलता है। लेकिन अगर वह तामसिक कर्म करता है, हिंसा, धर्म और दुर्गुणों का पालन करता है तो उसे निम्न योनि में जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को सिखाया है कि वह अपने जीवन में सद्गुणों और धर्म का पालन करे ताकि मोक्ष या उच्च लोक की प्राप्ति हो सके। आपकी बात सत्य है। गरुड़ पुराण और भगवद गीता दोनों में कर्म के आधार पर मनुष्य के अगले जन्म का वर्णन किया गया है। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 18 में श्री कृष्ण कहते हैं, और का छंती सत्यनिष्ठा मध्य टेस्ट, ठंडी रात जैसा जघन्य गुण वृत्ति था। अधोगति छंती तामसा अर्थात जो व्यक्ति सत्व गुण में स्थित होते हैं वे ऊ लोक को श्रेष्ठ योनि में जाते हैं। जो रजो गुण में होते हैं वे मध्य लोग मानव योनि में रहते हैं और जो तमो गुण में होते हैं वे अधोगति निम्न योनि को प्राप्त करते हैं। गरुड़ पुराण में भी कर्मों के आधार पर विभिन्न योनियों में जन्म का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य का वर्तमान जन्म उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। अगर कोई व्यक्ति शुभ कर्म करता है तो वह देवता, मनुष्य या उच्च योनियों में जन्म लेता है। लेकिन पाप कर्म करने वाले व्यक्ति को पशु, पक्षी या नरक जैसी निम्न योनियों में जाना पड़ता है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि हमें हमेशा सत्कर्म करना चाहिए ताकि हमारे अगले जन्म का मार्ग प्रशस्त हो। जैसा कर्म वैसा जन्म गरुड़ पुराण में बताया गया है। हर जीव का पुनर्जन्म होता है। मानव जैसा कर्म करता है वैसा ही योनि जन्म लेता है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता है। और मित्रों, हम यह नहीं जान पाते हैं कि मरने के बाद हमारा अगला जन्म के सी योनि में होगा। लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म मरण करने के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के कि मानव के मरने के बाद उसका अगला जन्म के स्वरूप होगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान सागर पर। मित्रों, गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में आप हो जाएगी। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति है जो आपके जिंदगी से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण के इस रहस्यमय ज्ञान को जानने बाद आपके जिंदगी से जुड़ी समस्त लोभ, क्रोध, मोह खत्म होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विश्व के समान होता है। इसीलिए मित्र, आपसे यही आग्रह है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके डॉग को अवश्य सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर ईश्वर को आप अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए। जानते हैं, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण बताया है कि हर मानव अपने जिंदगी में अच्छे बुरे कर्म करते हैं, क्योंकि उसे अपने कर्मों के बारे में पता नहीं होता है। जो मानव अच्छे कर्म करते हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं जो मानव बुरे कर्म करते हैं उसे कीड़ा मकोड़ा या निम्न योनि जन्म लेता है। मित्रों, हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं जो गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण के द्वारा मानव के कर्मों के बारे में बताया गया है कि मानव अपने पिछले कर्मों का फल के रूप में भोगता तो जो श्री कृष्ण नारद को स्वयं बतलाया था। आज हम उन्हीं कथा को जानेंगे। मित्रों, एक समय की बात है। द्वारका नगरी में श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तब देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचे। उन्होंने प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं।
आप जानते हैं कि जो जीव मानव जन्म लेता है वह अपने पिछले कर्मों के अनुसार फल भोगता है। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि पाप करने वाले मानव के साथ मृत्यु के बाद उसके शरीर से आत्मा निकले के बाद आत्मा साथ क्या होता है? क्या उसे कभी मुक्ति मिलती है या वह जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता रहता है? मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराया और कहा कि न रहा है। यह प्रश्न बहुत गहन और महत्वपूर्ण है, जो मानव जाति के जिंदगी कम और उसके फल पर आधारित है। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो न केवल तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि हर मानव के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सा कृष्ण बोले। हे नारद, यह कथा गरुड़ पुराण की कथा है और इस कथा को आधा अधूरा सुनता है उस पर भारी संकट आ जाती है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान व के सामान होता है। कृष्ण बोले, हे नारद, इस कलयुग भरी संसार में जो मानव इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसका इस संसार से सभी पाप क्रम क्रोध मोह से मुक्ति मिलेगा। फिर भगवान श्री कृष्ण नारद को वह कथा को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद को प्राचीन समय में एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था, वह बहुत धनी था, लेकिन उतना ही क्रूर, स्वार्थी और अधर्मी भी था। उसका जिंदगी केवल भोग विलास और दूसरों को नीचा दिखाने में ही बीतता था। कंस के माता पिता वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपनी जिंदगी भर मेहनत करके उसे सुख सुविधा दी थी, लेकिन कंस ने अपने माता पिता को अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। उसने अपने माता पिता को घर के एक कोने में एक जानवर की तरह रखता था। वह उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं देता था, नहीं उसे देखभाल करता था। एक दिन उसकी मां ने रोते हुए कहा, बेटा, हमने तुम्हें पालने के लिए अपनी जिंदगी के हर सुख का त्याग दिया, क्या आज हमारा यही स्थान है? कंस ने कठोर स्वर में जवाब दिया, तुम दोनों अब मेरे किसी काम के नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए और सहन नहीं कर सकता। यह कंस का स्वभाव केवल अपने माता पिता के प्रति ही नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति भी निर्मम था। गरीबों का शोषण करता, निर्दोष जानवरों को मारता और झूठ छल कपट से अपना साम्राज्य बढ़ता गया। उसे विश्वास था कि उसके धन और शक्ति के कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। समय बीतता गया और एक दिन कंस की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा यमलोक पहुंची, जहां धर्मराज उसके कर्मों का लेखा जोखा कर रहे थे। धर्मराज ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा कम नहीं है जिसे पुण्य कहा जा सकता है। तुमने केवल अपने स्वार्थ के लिए फार्म किए हैं। सुहेल नर्क की भयंकर यातनाएं सहनी हैं। इसके बाद तुम्हें ऐसे योनियों में जन्म लेना होगा जहां केवल कष्ट ही कष्ट है। कंस को यमदूतों द्वारा नाथ के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया गया, जहां उसे अपने निर्दोष जानवरों की हत्या के पाप के लिए चलाया गया। फिर उसे शिलाई आत्मा दिया गया, जहां उसने माता पिता के अपमान के कारण उसे लोहे की शिलाओं से पूछना है। फिर उसे अंधकार की सजा दिया, जहां उसने गरीबों का शोषण करने के कारण उसे घोर अंधकार में डाला गया, जहां उसे भाई और तड़प का अनुभव हुआ। फिर भूख प्यास का दंड दिया गया, जहां उसे प्यास से तड़पता रहा, लेकिन उसे केवल जहर पीने को दिया गया। फिर पुनर्जन्म का चक्र लौट आया, जहां उसे नरक की यातनाएं झेलने के बाद धर्मराज ने घोषणा की, अब तुम्हें अपने कर्मों के अनुसार पशु योनि में जन्म लेना होगा। कंस का जन्म एक गिद्ध के रूप में हुआ। उसे सड़ा गला मांस खाना पड़ा और वह हमेशा असुरक्षित और तृष्णा से भरा रहा। लेकिन उसका कष्ट यहीं समाप्त नहीं हुआ। उसने अगले कई जन्मों तक कीट, साफ और अन्य निम्न योनियों में जन्म लिया। फिर कई योनियों में भटकने के बाद कंस की आत्मा ने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। अगले जन्म में उसने एक गरीब किसान के घर जन्म लिया। उसने अपनी जिंदगी को धर्म और परोपकार के मार्ग पर समर्पित कर दिया। वह अपने माता पिता की सेवा करता था, दूसरों की सहायता करता और भगवान का ध्यान करता। फिर एक दिन भगवान कृष्ण ने उसके सपने में आकर कहा, तुमने आप सच्चे मन से प्रायश्चित किया है। तुम्हारे पुण्य कर्मों ने तुम्हारे पापों को धो दिया है। अब तुम्हें मानव जन्म में मुक्ति का अवसर मिलेगा। सेवा, सत्य और धर्म का पालन करते रहो। मित्रों, फिर कथा समाप्त कर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा करेगा वैसा भोग भोगेगा।
मानव को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मानव अपने माता पिता का अपमान करता है, दूसरों को कष्ट देता है, उसे न केवल नाक में भयानक यातनाएं मिलती हैं, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक दुख भोगता है। जो अपने कर्म सुधारता है वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। यह संसार एक अवसर है। धर्म, सत्य और सेवा ही मानव का जिंदगी है। मानव को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद केवल उसके अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जिंदगी क्षण भंगुर है, लेकिन कर्मों का चक्र अनंत है। हर पाप का दंड और हर पुण्य का फल निश्चित होता है। मित्रों, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और उनका सम्मान, सत्कर्म करना चाहिए ताकि हमारे अगले जन्म का मार्ग प्रशस्त हो। मित्रों, हमारे वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में जरूर बताइए। चलिए मित्रों, ऐसी और एक ज्ञानवर्धक कहानियां की तरफ बढ़ते हैं। समय कैसा भी हो, डरना मत, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा है, जब जब धर्म की हानि होगी और धर्म का बढ़ावा होगा, तब तब मैं स्वयं धरती पर अवतार लूंगा। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। हमें केवल अपने कर्मों में विश्वास और भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। कठिन समय केवल एक परीक्षा है और कृष्ण का स्मरण हमें हर विपत्ति से उबार सकता है। नमस्कार मित्रों, ज्ञान सागर YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्र, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय एक ऐसा मूल्यवान खजाना न है जो सभी को समान रूप से मिलता है, लेकिन इसका उपयोग वही व्यक्ति सफलतापूर्वक करता है जो इसे सही दिशा में लगाता है। समय को न तो रोका जा सकता है और न ही खरीदा जा सकता है। यह बहता हुआ पानी है जो एक बार गुजर जाए तो वापस नहीं आता। इसलिए समय का आदर करें, व्यर्थ न गंवाएं। जो लोग समय की कद्र करते हैं, समय उनके लिए बड़ी उपलब्धियां लेकर आता है। समय ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है, जो इसे धार्मिक सेवा और आत्मा की उन्नति में लगाते हैं, सच्ची शांति और समृद्धि को प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी उन्हीं पर कृपा करते हैं जो अपने समय का उपयोग सत्कर्म और भक्ति में करते हैं। यह आपके दर्शकों को प्रेरित करेगा और उनकी आत्मिक यात्रा में मार्गदर्शन देगा। जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा अक्सर हमारा डर होता है। हमें रोकता है, हमें आगे बढ़ने से हतोत्साहित करता है। चाहे वह व्यक्तिगत जिंदगी की चुनौतियां हो, करियर की बाधाएं हो या सामाजिक अपेक्षाएं, डर हमारी सोच और कार्यों को सीमित कर देता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, यह आवश्यक है कि हम अपने डर को एक चुनौती के रूप में देखें, न कि एक बाधा के रूप में। अपने डर का सामना करने से हम अपनी क्षमताओं का आकलन कर सकते हैं और अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौल और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। इसीलिए हिम्मत मत हारो, यह अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुम नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। इसीलिए डरो मत, डरना छोड़ और परिस्थितियों से लड़कर जितना सीखो। परिस्थितियों से हारा हुआ मन फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ मनुष्य हमेशा के लिए हार जाता है। अतः अपने मन को नियंत्रित करके उसे अपना मित्र बना है, शत्रु नहीं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने डर को पहचानें, उसे समझें और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। कई प्रकार का हो सकता है, अज्ञात का डर, असफलता का डर, अस्वीकृति का डर आदि सभी प्रकार के डर हमें रोकते हैं और हमारे निर्णयों में बाधा डालते हैं। जब हम करते हैं तो हमारी सोच में नकारात्मकता का समावेश होता है, जिससे हम अपनी संभावनाओं को सीमित कर लेते हैं। डर के कारण हम जोखिम उठाने से कतराते हैं, जो कि हमारी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। बस तुम खुद से मत हारो, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। सिर्फ एक के सामने, जो को बाहर किसी के सामने तुम्हें कभी नहीं झुकने देगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना आवश्यक है। जब आपके पास एक लक्ष्य होता है तो स्वाभाविक रूप से पीछे हट जाता है।
अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उसे प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाई। आपका जिंदगी महान हो, इसके लिए आपका विश्वास आपके डर से बड़ा होना चाहिए। आप जो करने से डरते हैं उसे करिए और करते रहिए। अपने डर पर विजय पाने का यही सबसे पक्का और तेज तरीका है। जिंदगी में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियों को देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियों को दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी है तो परेशानियां भी होंगी। यह कहानी सूरज नाम के एक युवक की है जो अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत करता है। सूरज अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि वह संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है और सिर्फ उसी के जिंदगी में तमाम मुसीबतें हैं। उसे भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से भी दिए हैं और फिर सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर सो गए हैं। सूरज सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान न तो विनती से सुन रहे थे और न ही उसके उलाहनों से। अब सूरज बेचारा करें भी तो क्या एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो इस सत्य को समझेगा वह न केवल इस जिंदगी में सुखी रहेगा बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे शांति और मोक्ष प्राप्त होगा। हे मानव, अपने कर्मों पर ध्यान दो, 8 पाप और अहंकार को त्यागो, धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य और मार्ग है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाते हैं कि मानव की जिंदगी उसकी मृत्यु और पुनर्जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। गरुड़ पुराण हमें केवल मृत्यु के बाद के मार्ग के बारे में नहीं सिखाते हैं, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि वर्तमान जिंदगी कैसे चाहिए ताकि हमारा अगला जन्म श्रेष्ठ योनि हो और हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मानव जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म होता है। गरुड़ पुराण यह भी बताया गया है कि हर जीव प्राणी का पुनर्जन्म होता है, यानी हर जीव मरने के बाद फिर से दोबारा जन्म लेता है। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार हर मानव का पुनर्जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म होता है। परंतु मित्रों, हर मानव को यह जानने की उत्सुकता मन में बना रहता है कि हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा, मानव के रूप में या कीड़े मकोड़े या कुत्ते बिल्ली रूप में। मित्रों, यह मन में हमेशा एक असमंजस बना रहता है कि हम कौन सा क्रम करें जिससे हमारा अगला जन्म फिर से मानव के रूप में होगा या कीड़े मकोड़े या पशु के रूप में होगा। कुछ लोगों के मन यह भी सवाल उठाता है कि वह महिलाएं के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में या किन्नौर में। मित्रों, गरुड़ पुराण में यह सारी सवालों के बारे उल्लेख मिलता है। आज हम उन सभी सवालों का जवाब एक ही वीडियो में देने वाले हैं। आप इस वीडियो को सिर्फ आखिर तक जरूर देखिए। मित्रों, अगर और जहां उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अगले जन्म में जैसी ऐसी योनि में जन्म लेता है जहां वह हमेशा भूखा प्यासा और असंतुष्ट रहता है, जैसे स्वर्ग में जन्म होता है। मित्रों, गीता में कहा गया है कि लोग जिंदगी का विनाश करता है। मित्रों, है मानव के, वहीं उसके अगले जिंदगी को तय करते हैं। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और गीता जैसी धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि मानव को अच्छे काम मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे निम्न योनि में जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। अतः हमें सदैव धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करना चाहिए और अपनी जिंदगी को सन्मार्ग की ओर ले जाना चाहिए। तथा मित्रों, गरुड़ पुराण सिखाता है कि मृत्यु के बाद का जिंदगी हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि अपने जिंदगी में परम सत्य और परोपकार का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म में उच्च योनि प्राप्त करने के लिए मानव को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, गरुड़ पुराण के द्वारा लाए गए सभी बातों को अवश्य ध्यान में रखें और सत्य की राह पर चलें। और मित्रों, वीडियो अच्छा लगा एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिए और हमारे चैनल ज्ञान सागर को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नया वीडियो
आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। यह बात श्रीमद् भगवद गीता और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य के कर्म उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 8। धर्म का छनती सत्यनिष्ठा, मध्य तेज ठंडी रात जैसा जघन्य गुणवत्ता था, अधोगति छनती तामसा दिया था। अर्थ सत्व गुण वाले व्यक्ति उच्च लोकों में जाते हैं, रजोगुण वाले इस संसार में मध्य स्थिति में रहते हैं और तमोगुण वाले अधोगति निम्न योनि को प्राप्त करते हैं। इसके अनुसार मनुष्य के कर्म और उसकी प्रवृत्तियां ही यह तय करती है कि वह अगले जन्म में किसी योनि जीवन रूप को प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य अच्छे कर्म करता है, धर्म का पालन करता है और सत्वगुण गुण को अपनाता है तो उसे उच्च लोक या मां नव जीवन मिलता है। लेकिन अगर वह तामसिक कम करता है, हिंसा, आधार और दुर्गुणों का पालन करता है तो उसे निम्न योनि में जन्म लेना पड़ सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को सिखाया है कि वह अपने जीवन में सद्गुणों और धर्म का पालन करे ताकि मोक्ष या उच्च लोक की प्राप्ति हो सके। हाँ, आपकी बात सत्य है। गरुड़ पुराण और भगवद गीता दोनों में कर्म के आधार पर मनुष्य के अगले जन्म का वर्णन किया गया है। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 18 में श्री कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्वमुखी का छनती सत्यनिष्ठा, मध्य टेस्ट धन तिराहा जैसा जघन्य गुण वृत्त स्था, अर्ध होगा छनती तामस। अर्थात जो व्यक्ति सत्व गुण में स्थित होते हैं वे ऊद बिलाव को श्रेष्ठ योनि में जाते हैं। जो रजोगुण में होते हैं वे मध्य लोग मानव योनि में रहते हैं और जो तमोगुण में होते हैं वे अधोगति निम्न योनि को प्राप्त करते हैं। गरुड़ पुराण में भी कर्मों के आधार पर विभिन्न योनियों में जन्म का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य का वर्तमान जन्म उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। अगर कोई व्यक्ति शुभ कर्म करता है तो वह देवता, मनुष्य या उच्च योनियों में जन्म लेता है, लेकिन पाप कर्म करने वाले व्यक्ति को पशु पक्षी या नरक जैसी निम्न योनियों में जाना पड़ता है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि हमें हमेशा प्रभु, मैं आपके सामने कहता थक गया, अब और मिन्नतें करने की इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूं, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कदमों को ही कर, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता है और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा करने योग्य अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए ही करता है, वैसा कमी योगी मोक्ष का अधिकारी होता है। कान्हा कहते हैं, नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे आपको उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा पूरा करे यह उसका कम है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, यह हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण ना लड़ेगा फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कारण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। कान्हा कहते हैं, तो करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता है, तो वही कर। जो मैं चाहता हूं फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरे भक्त श्रद्धा से मुझे भेजते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मेरी पूजा करते हैं तथा मुझसे प्रेम करते हैं, वो मेरे हैं और मैं उनके सभी कष्टों का हरण करके उन्हें वे सभी सुख प्रदान करता हूं जिनकी वह कामना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। कर्म योगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
मैं हर जगह है। मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणी को तथा उनके विचारों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है, न ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद है, बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। गिना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है, ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी की मेन सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। इसीलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोलो। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने की बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितनी भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास नहीं किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती। सफलता किसी को मेहनत की आग में दिन रात झेलना पड़ता है। कृष्ण भगवान की गीता के उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देते हैं। गीता में कही गई बातें हमें जीवन की उथल पुथल और कठिनाइयों से उबरने में सहायक होती है। यहाँ कुछ प्रमुख बातें हैं जो मन को शांत करती है और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रेरणा देती है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है। जब सब मुंह फेर लेते हैं तो कान्हा साथ देता है। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती हैं। अगर हम ठान लें तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। सफलता से ज्यादा असफलता हमें सिखाती है। कोशिश जारी रखें। असफलता चरित्र बनाती है। अगर सफल होने का जज्बा मजबूत हो तो असफलता आपके इरादे को कभी तोड़ नहीं सकेगी। यह गिरने और उठने की बात नहीं है, यह बात है बार बार लगातार कोशिश करने की। अगर किसी चीज को सच्चे हृदय से चाहो तो उसे पूरे ब्रह्मांड हमसे मिलाने में लग जाता है। पहले मुश्किल काम पूरे कीजिए, आसान का हम खुद ही हो जाएंगे। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। रूठती हमेशा खुशियां ही हैं। दुखों के कहा इतने नखरे होते हैं। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान को। अगर आप हारने से डरते हैं तो जीतने की उम्मीद न रखें। सकता है तन मन धन से प्रयास करते रहे, परंतु यह न भूलें कि किसी को सुख उसके अपने कर्म से ही मिलता है, दूसरे के कम से नहीं। पितामह भीष्म के जिंदगी का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया, और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उसने समय पर क्रोध किया। पर परिणाम स्वरूप एक को बाणों की शैया मिली और एक को प्रभु श्री राम की गोद। अतः क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी तब पापा बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, को बचाना पाए। जिंदगी में त्याग के बिना कुछ भी पढ़ें, पता नहीं दूसरी सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। जीवन का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसमें जैसा रास्ता बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। याद रखें, ब्लेड की धार बहुत तेज होती है परंतु वह पेड़ को काट नहीं सकती। कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकते। ऐसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप की तुलना किसी और से मत कीजिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम ही अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है पर यही सत्य है।
अगर आप मौके की तलाश में हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली उपकरण है। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचाने का। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से भी महंगा होता है। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाते। अपनी मंजिल सस्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी को और नहीं जान सकता है। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी ही कोई उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात, इन सब को क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींचकर निकाल ली जाती है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य और परोपकार आपका नाम से कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन के कारण नाम, लिंग, दान और पुण्य एकांत में होना चाहिए। जैसे तुम स्नान सड़क या चाहे पर नहीं करते, बंद बाथरूम में करते हो, वैसे ही दान पुण्य गुप्त होना चाहिए। पुण्य की किसी को खबर नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि पुण्य छिपाने से बढ़ता है और बताने से मरता है। जिंदगी में सफल होना है तो 4 वाक्य को कचरे के डिब्बे में डाल दो। 1 लोग क्या कहेंगे, 2 मुझसे नहीं होगा, अभी मेरा मूड नहीं है, 4 मेरी तो किस्मत ही खराब है। यह विचार वाक्य है जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। जो पाना है उसे पाने के लिए पूरी ताकत झोंक, तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा कि साहब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, जो दूसरों के होंगे वह दूर हो जाएंगे। समय का रंग बदलता है, कोई नहीं जानता, क्योंकि मित्रों, प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था उसी सुबह वनवास मिल गया। जब आपके कर्म अच्छे हो और मन में श्वास और सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान मदद जरूर करता है। एक बार की बात है, रात के 2:30 बजे थे और एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। उसने कार निकाली, मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठा और प्रार्थना करने लगता है। एक दूसरा आदमी भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था, मगर उसका उदास चेहरा आंखों में करुणा दर्शा रहा था। सेठ ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहे हैं? वह देखना चाहता था कि कष्ट देने वाले मनुष्य से वे कैसे और कब तक प्रेम कर सकते हैं। महावीर उसकी हरकतों से प्रभावित हुए बिना बैठे रहे। दोस्त ने जब देखा कि उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो एक लकड़ी का टुकड़ा उनके कान में डालकर खरोच दिया। कारणों से खून बहने लगा। महावीर ने फिर भी कुछ नहीं कहा तो उसने दूसरे कान में भी वैसा ही किया। अब महावीर को रही तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सकता था। मित्रों ने देखा कि महावीर की आंखों से आंसू निकलने लगे। यह देख वह बोला, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, मैं पीड़ा हो रही है, पर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? महावीर बोले, पीड़ा मेरे तन को नहीं, मन को हो रही है। दुष्ट व्यक्ति ने कहा, लेकिन घायल तो तुम्हारा तन हुआ है। महावीर ने कहा, तन के विषय में मुझे नहीं मालूम, तुम्हें जो अच्छा लगा वही किया, परंतु तुमने जो कर्म किए हैं उसके लिए तुम्हें कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। यही सोचकर मैं दुखी हो रहा हूं। मेरी चिंता मेरा तन नहीं, बल्कि तुम्हें मिलने वाला कष्ट है। मैं उसके बारे में सोचकर ही बेचैन है। यह सुनकर मित्रों उनके चरणों में गिर पड़ा। कितने लोग आपको जानते हैं यह मायने नहीं रखता, किस वजह से आपको जानते हैं यह मायने रखता है। जिस तरह से एक कीड़ा कपड़े को नष्ट कर देता है, उसी तरह से ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कर नष्ट कर देती है। परवाह न करो, चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और हो। विश्वास हो तो बिना बोले शब्द समझ आते हैं, और अविश्वास होने पर बोले गए शब्द भी गलत समझ में आते हैं। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। धुंध होगी, कोहरा छाएगा, सूरज को फिर भी कोई रोक नहीं पाएगा। मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी
बैठा 2 बार छलांग नाले में ही लगाएगा। कुछ लोग भी वैसे ही हैं। हमें जीवन में वह नहीं मिलता जो हमें चाहिए। हमें जीवन में वह मिलता है जिसके हम लायक होते हैं। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को ही समझते हैं। शौक उनके अक्सर कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हो, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो आग को बुझा ही सकता है। एक छोटी सी छींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसीलिए जीवन में किसी को छोटा न समझें, क्योंकि वह जो कर सकता है वो आप नहीं कर पाएंगे। जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुराकर जीने से जीवन अच्छी क्यों नहीं हो सकती। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पट्टे पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए सच्चे कम परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए है, मगर आशा किसी से भी न रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। ऐसे लोगों से दूर रहना बेहतर है जो दूसरों से धोखा करते हैं और आपसे वफादारी के वादे करते हैं, जो दूसरों के बारे में गलत अफवाह फैलाते हैं और पीठ पीछे गलत बातें बोलते हैं, जो अपने माता पिता का तिरस्कार और अनादर करते हैं, जो जीवन के बारे में हमेशा चावल आदि बातें करते हैं, पूरी तरह नकारात्मक है और हर कार्य के पहले डर पैदा करते हैं, जो अपने गलत कार्यों में आपको भी भागीदार बनाना चाहते हैं, जो आपकी गलत बातों का कभी विरोध नहीं करते हैं, जिनके लिए धन ही प्राथमिकता है, मानवता और संबंध कोई मायने नहीं रखते हैं। ऐसे लोग किसी भी प्रकार का संबंध रखने लायक ना। यदि आप संत हैं तो ऐसे लोगों को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु यदि आप सामाजिक प्राणी हैं तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर होगा। ये कलयुग है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। इसमें कली, फल, फूल, पेड़ पौधे सब माली बेच देता है। धन से बेशक गरीब रहे, पर दिल से नहीं रहना। आपको एक जीवन मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आप अपने दिल की बात सुने। किसी के द्वारा लूटा जाना या किसी के अन्य का शिकार होना अपने आप में इतना कष्टदायक नहीं होता है जितना कि उसे मन में बार बार लाकर अंदर ही अंदर जलते रहना। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसों से ऐसा करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि कर्ज के कारण चिंता के कारण रोग इस तरह से पूरा जीवन नष्ट हो। आदमी ने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है, सुबह यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है। उसकी बात सुनकर सेठ ने जेब में जितने रुपए थे वह उस आदमी को दे दिया। अब गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई थी। सेठ ने अपना कार्ड दिया और कहा, इसमें फोन नंबर और पता भी है, और पैसों जरूरत हो तो निस्संकोच बताना। आदमी ने कार्ड वापस देकर कहा, मेरे पास उसका पता है, इस पति की जरूरत नहीं। आश्चर्य से सेठ ने कहा कि इसका पता है। भाई, उस गरीब आदमी ने कहा, जिसने मेरी प्रार्थना सुनकर रात को 2:30 बजे आपको यहां भेजा, उस करुणामय ईश्वर का पता सच ही तो है। ईश्वर हर पल हर जगह हमारे साथ होते हैं और संकट के समय वह किसी न किसी रूप में आकर हमारी सहायता करते हैं, बस हम ही उन्हें पहचान नहीं पाते। परमात्मा के पास बैठी इतने गहरे भाव से कि आंसू आ जाए, किसी प्रकार की कोई आकांक्षा या मांग न रखें। परमात्मा का पास होना ही आशीर्वाद है, मांगना नहीं पड़ता। उनके पास होने से ही सब मिल जाता है। जैसे फूल के पास जाओ, खुशबू अपने आप ही मिलने लगती है। परमात्मा ने सारी व्यवस्था पहले ही की हुई है, मांगने की जरूरत ही नहीं है। बस उनके पास जाना है, उनकी शरणागति स्वीकार कर लेना, उनके बताए मार्ग पर चलना हमारा कर्तव्य है। बस इतना ही है, बाकी सब कुछ स्वयं ही हो जाता है। ईश्वर ने मनुष्य के निर्माण के समय सभी चीजें मनुष्य को दे दी, लेकिन उस समय एक चीज नीचे गिर गई, जिससे भगवान ने पैर के नीचे दबा दिया। मनुष्यों के जाने के बाद लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आपने पैर के नीचे क्या छुपाया जो आपने मनुष्य को नहीं दिया? तब भगवान ने कहा, मैंने के नीचे शांति छिपाई है। मनुष्य इसके लिए हमेशा तरसता रहेगा, वह सभी जगह से नाकाम होगा, आखिर में शांति उसे मेरे चरणों में ही प्राप्त होगी। मित्रों, एक बार अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करें? जो मनीषा मौज मस्ती करता है
मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हें दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे माटी नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, लेकिन कोई नरक की आग में झोंका जाएगा और कोई प्रभु के धाम में आनंद लेगा। मनुष्य के 3 मित्र होते हैं, लेकिन उनमें से सच्चा कौन है, हम आपको बताते हैं मित्रों। एक व्यक्ति के 3 साथी थे। जब हम मरने लगा तो अपने मित्रों को पास बुलाकर बोला, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तुम लोगों ने आज जीवन मेरा साथ दिया है, मृत्यु के बाद भी क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? पहला दोस्त बोला, मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ निभाया, लेकिन अब मैं बेबस, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरा दोस्त बोला, मैं मृत्यु को नहीं रोक सकता, मैंने आजीवन तुम्हारा हर स्थिति में साथ दिया है, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार सही से हो। तीसरा दोस्त बोला, दोस्त तुम चिंता मत करो, मैं मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दूंगा, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। वे तीनों दोस्त थे धान परिवार। और कर मित्रों, जीवन भर हमने कितना भी धन कमाया हुआ तो सब यहीं रह जाएगा, और ना ही कोई परिवार साथ जाएगा तक रहेगा तो बस कर। इसीलिए जिंदगी में अच्छे कर्म करें, यही हमारे जिंदगी का सार है। मित्रों, एक बार की बात है, जंगल में भगवान महावीर को अकेले चिंतन में लीन पाकर एक दुष्ट व्यक्तियों ने तकलीफ देने लगा, लेकिन महावीर शांत रहे। इससे उसकी हरकतें बढ़ती गई। महावीर ने न तो क्रोध किया और न ही उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की। वह तो जीव मात्र के प्रति प्रेम एवं करो ऊना से पहले हुए थे। उनका मूल मंत्र ही यह था, प्रेम करो, प्रेम में ही परम छिपा हुआ है। यही वह सबसे कहा करते थे। यदि कोई तुम्हारा अहित करे तो भी उससे प्रेम करो। वह दुष्ट मनुष्य भी उनके इन्हीं उपदेशों के चलते उन्हें तकलीफ दे रहा था। परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है कि न्योता आया है कि नहीं, आखिर हमारी बहन का ही बेटा है। तब सीता अपने पति राम से कहती है, प्रिय देखो, बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है और आपको भी वहां नहीं जाना चाहिए। राम अब अपनी पत्नी सीता को समझाता है कि हे प्रिय, श्यामा के ससुराल वाले बड़े ही धनवान आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमारे यहां पर निमंत्रण भेजवाया हो, लेकिन निमंत्रण वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुंचा हो। इसीलिए कि प्रिय, तुम किसी भी प्रकार की कोई भी सोच विचार मत करो और बच्चों को जाने के लिए तैयार करके मेरे साथ तुम भी बहन के घर चलो। जब सीता ने अपने पति राम की इन बातों को सुना, तब उसने जवाब दिया। वह कहने लगी कि प्रिय, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हैं, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। राम ने जब अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनी तो कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहा हूं, मैं अकेला श्यामा के ससुराल के लिए चला जाता हूं। यदि मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी और जेठानी मेरी बहन को ताना मारा और कहेंगी कि खर्चा ना हो जाएगा, इसीलिए तेरा भाई नहीं आया। अब इतना कहकर राम घर के अंदर से बाहर चला जाता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि नारद राम बहुत गरीब था तो उसके पास चावल और वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अब वह अपनी बहन के घर जाने के लिए अपने मित्र से थोड़े से पैसे उधार लेता है और उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन श्यामा और अपने बहनोई के लिए सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर अपनी बहन के ससुराल के लिए चल देता है। पैदल चलते चलते राम को सुबह से शाम हो जाती है। वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और एक तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। राम बेचारा दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बहन श्यामा के आने का इंतजार कर रहा था। तभी श्यामा की जेठानी की नजर राम पर पड़ती है। वह राम को पहचान लेती है और जाकर श्यामा से बताती है कि तेरा भाई आया है, जाकर देख वह दरवाजे पर खड़ा है। जब श्यामा अपनी जेठानी के मुख से ऐसी बातों को सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है कि वह किस हालत में आया है और उसने कैसे कपड़े पहने हैं। अब श्यामा की जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है।
वह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर श्यामा गुस्से से भर जाती है और सभी से नजर बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। राम जब अपनी बहन श्यामा को अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी से उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देखकर राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद श्यामा अपने भाई को घर के अंदर ले जाती है और पूछने लगती है, भाई तुम्हारे पास आखिर किसने निमंत्रण भेजा था? राम कहता है, बहना तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल भुला ही दिया है, परंतु मुझे किसी से पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूं। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर श्यामा कहने लगती है, भाई तुम्हें इस तरीके से मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए। ये मेरे लिए कितनी शर्म की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत, मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता है। हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। श्यामा के मुंह से ऐसे कटु शब्द सुनकर मजबूर भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। तब राम अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। वह कहता है, बहन मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यहां तुम्हारी बदनामी होगी। मैं तो हमेशा से यही चाहता हूं कि तुम्हारी बदनामी ना हो। तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना मारा, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेकर आया हूं। यदि मुझे यह बातें पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगे। ये तो वक्त की बात है जनाब। किसी को प्यार पर गुस्सा आ जाता है तो किसी को गुस्से पर प्यार मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं। आप इंसान का असली रंग तब देखते हैं जब आप उसके किसी काम के नहीं रहते। जीवन में टेंशन ऐसे पीछे पड़ी है जैसे उसका पहला प्यार में ही सैकड़ों खामियां। मुझ में सही, मगर एक वृद्ध भी है जिन्हें भी अपना माना है। उन्हें आज तक पराया नहीं किया। दर्द दो तरह के होते हैं, एक तकलीफ देते हैं, दूसरा आपको बदल देते हैं। कड़वा सत्य, पुराने जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। यदि कोई आपकी गलती आपके मुंह पर कहने की ताकत रखता है तो उससे अच्छा मित्रों कोई और नहीं हो सकता। यदि लोग आपके लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो आप उसमें पौधा है और उसके फलों का आनंद लीजिए। चाह कर भी कोई इंसान अपना नसीब नहीं बना सकता, लेकिन एक कोशिश की है जो उसे एक दिन नसीब वाला बना देती है। खत्म हो गए लोगों के दिलों के बाद अब तो जिससे जितना ज्यादा मतलब उससे उतना गहरा रिश्ता। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए। दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल मंजिल को खबर भी नहीं कि सफर में क्या क्या छीना है। हमसे शर्त भोरंज के खेल में तो इंसान बस खेल आता है, लेकिन जीवन के खेल में वह सब कुछ हार जाता है। घमंड से अपना सिर ऊंचा ना करे। जीतने वाले भी अपना मेडल झुककर हासिल करते हैं। जिसके साथ बात करने से ही खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाएगा। वही तो अपना है, बाकी तो बस दुनिया है। मुझे नहीं परवाह कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मेरे रब को पता है मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। अकेले ही तय करने होते हैं। कुछ सफर जीवन के हर सफर में हम सफर नहीं होते हैं। कुछ सहन करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं। कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। अज्ञानी व्यक्ति गलती छुपाकर बड़ा बनता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती मिटाकर बड़ा बनता है। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। यह मौत भी बड़ी अजीब चीज है यारो। एक दिन मरने के लिए पूरी जीवन जीना पड़ता है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया कितनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को का हम रख सके। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, पर फैसले हमारे हाथ में है। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, पर फैसले हमारी किस्मत बदल सकते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं। जीवन में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। कुंडली में शनि, दिमाग में मन और जीवन में दुश्मनी, तीनों हानिकारक होते हैं। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हुए उन लोगों के सामने हमेशा खुश हो
जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका अच्छा स्वभाव है। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपका जीवन भर साथ देगा मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बात का भी गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं, बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जीवन आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलते हैं, और इंसान हालात देखकर रंग बदलती दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जैसे इंसान को खुद की गलती का एहसास न हो। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतनी ही मेहनत और समय आपको उन चीजों में दी आना पड़ेगा। आप सिर्फ उसे बात के लिए जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसका नहीं कि लोगों ने क्या समझा है। थोड़ा होनी चाहिए। कामयाबी की सोच तो हर कोई लेता है। कभी किसी चीज का घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना। तुमसे बेहतर लोग वहां पर राष्ट्र पड़े हैं। आजकल मतलब है तो ही आपका जिक्र है। सिर्फ पैसों से लॉटरी नहीं लगती। एक अच्छे इंसान के जीवन में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वे होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रास्ते पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही पर मिलता जरूर है। अगर आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में भी वापस आएगी। यही प्रकृति का नियम है। कुछ टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल और उम्मीद। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जिंदगी में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है, तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जो लोग दुख सुख में साथ देने का वचन देते हैं, वह भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता है, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारों का दरबार लगता है। जब पर आत्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं हो। जीवन में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ न छोड़े, उस व्यक्ति की हमेशा कद्र करें। इंसान बन सकता है जो वह बनने का सपना देखता है। हम क्या करते हैं यह जरूरी नहीं, पर जो भी करें वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। मित्रों, इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए। समय आने पर आपके अच्छे कर्म फल जरूर किसी को भी अपनी जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं। वे लोग जिन्हें हम जीवन समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वहां होता है, इसके साथ बातें खुलकर की जा सके। संभाल कर करनी पड़े तो वह अपना नहीं होता। यहां सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। ठोकरें खाता हूं पर शाम से चलता हूं। मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान कर चलता करता है। वही हूं जो मुझे पसंद है। माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद हैं। जीवन है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर जीवन कैसे होगी। जीवन में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो आप पर विश्वास करते हैं उनका भरोसा कभी ना टूटे। प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार न आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिससे आस्था ना हो जाए। जीवन में सिर्फ शायद ही ऐसा है जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिल में राज किया जा सकता है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है।
ब्लेड की धार तेज होती है लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकते। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अपने आप की तुलना किसी और से कभी भी न करें। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हाल चाल पूछती है जो पहले से ही खुश हो, जो तकलीफ में हो। उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। घर बदल जाए या समय बदल जाए, कोई गम नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। एक आदमी ने संत से पूछा, इतनी गर्मी पड़ रही है। आदमी उनका जवाब सुनकर सन्न रह गया। इंसान ही इंसान से जलने लगा है। गर्मी तो बढ़ेगी ही ना। कभी इसका बिल रखा, न कभी उसका दिल रखा। इस क्षमकश में भूल गए खुद का दिल कहां रखा। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा उल्टी से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से बहुत दूर तक जाना पड़ता है। सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूं मैं, बस अपने काम से ही काम रखने लगा हो मैं। दुनिया जो फ्री है वही सबसे ज्यादा कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें। मत किया तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगती है और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती है। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहना। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना, यह एक ज्ञानी ही कर सकता है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, लेकिन आदत खत्म करने में जीवन गुजर जाती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा धर्म है। यह कहना कि तुम निर्बल हो, यह स्वयं के प्रति सबसे बड़ा पाप है। हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। आपका डर और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है। पुराने समय की बात है, एक राजा था। एक दिन उसके गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव या युक्ति है तो वह बता सकते हैं। राजा के एक चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही, अभी, इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अब भी यह के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो वह संभाल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है और इतनी विशाल सेना है कि हम योगी मारे जाएंगे। जब 3 दिन बाद मरना ही है तो क्यों ना कुछ न करने से बेहतर है। हम यह कर सकते हैं। राजा को यह बात सही लगी। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जोड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था वहां तक पहुंचने से पहले एक का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में आप राजा से रंक बन सकते हैं या रंक से राजा। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। यह बातें पुष्टि करती है कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनसे नफरत करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम बस भूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती हैं। इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है
कि हमारा सलाहकार कौन है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों पियो? धन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वहीं उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इन अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू भी नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है तो हो सकता है कि कल बदतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सुनहरा समय रहा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को से समझा लेना ही बेहतर है। बदन है, मिट्टी का सांसें, सारी उधार है, घमंड भी है तो किस बात का। यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया लौट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल आते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसीलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो, और गलती के सामने थोड़ा झुकना से जीवन में इतना सा वक्त मिल गया कि फिक्र में रहोगे तो खुद चलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया चलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मजा है। इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने का। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिससे आप पहचाने जाएंगे। नमस्कार मित्र, ज्ञान सागर YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखिए। नियमित ध्यान करें, इससे मन शांत होगा और सही दिशा में सोचने की शक्ति मिलेगी। अपने कर्मों का विश्लेषण करें और यह समझने की कोशिश करें कि कहां सुधार की आवश्यकता है। सद्गुणों का पालन करें। सत्य, अहिंसा, दया और परोपकार जैसे गुणों को अपनी जिंदगी में अपना हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करें और उनके प्रति सहानुभूति रखना, सेवा और परोपकार करें। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या शिक्षा उपलब्ध करा। समय समय पर दान करें, लेकिन निस्वार्थ भाव से भक्ति और आस्था बढ़ाएं। भगवान का स्मरण करें और उनके प्रति आभार व्यक्त करें। धार्मिक कार्यों में हिस्सा लें, जैसे भगवद गीता का पाठ, पूजा, हवन आदि। सकारात्मक सोच और व्यवहार रखें। नकारात्मक विचारों से बचें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। हर स्थिति में आशावादी बने और दूसरों को प्रेरित करें। अपने कर्तव्यों का पालन करें। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसे ईमानदारी और समर्पण के साथ करें। अपने परिवार, समाज और कार्य क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं। प्रकृति के प्रति प्रेम दिखाएं, पर्यावरण की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रदूषण कम करें। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। कर्मों का फल समझें। भगवद गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करें। अच्छे कर्मों का फल समय पर मिलेगा, इसलिए धैर्य रखें। बुरी आदतों को त्यागें। किसी भी प्रकार की बुरी आदत जैसे झूठ बोलना, दूसरों का अपमान करना या आलस्य से बचें। जिंदगी में अनुसार हासन लाएं और आत्म सुधार पर ध्यान दें। इन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाने से न केवल अच्छा कर्म लौटेगा,
बल्कि जिंदगी सुखमय और शांति से भरपूर होगा। अच्छाई करते रहिए, बहते पानी की तरह बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी। कचरे की तरह माना दुनियाओं बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने। हमें किसने रोका है? जिंदगी में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती है। वह कब किस रूप में लौट कर आए कि ईश्वर ही जानते हैं दोस्तों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हीरा पर रखने वाले से ज्यादा पीड़ा पर रखने वाला महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि असल जिंदगी में पीड़ा पर रखने वाला ही जौहरी होता है। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं और माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। जिस माता पिता ने दिन रात मेहनत करके आपकी जिंदगी को सुंदर और स्वस्थ बना के लिए अपन पूरा जिंदगी खपा दिया कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो सके और जिंदगी में तरक्की कर सके। पता नहीं अपनी जिंदगी में कितने अभावों को झेलकर आपको कभी दुखी नहीं होने दिया, कभी किसी चीज का अभाव महसूस नहीं होने दिया। बेटे की जरा सी खुशी के लिए माता पिता अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। जब छोटी सी चोट लग जाती है बेटे को, तो माता पिता कितने बेचैन हो जाते हैं। बेटा अपने माता पिता के कपड़ों को कितनी बार गंदा करता है, लेकिन माता पिता कभी कोई शिकायत नहीं करते। लेकिन दोस्तों, जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो एक बेटा उनके साथ कैसा व्यवहार करता है? क्या माँ बाप के लिए जरा सी चोटें आने पर बैठा उतना बेचैन होता है? क्या एक बेटा अपने बाप के लिए वह सब कुछ करता है जो कभी उसके बाप ने अपने बेटे के लिए किया था? दोस्तों, माता पिता को इस धरती का भगवान माना जाता है। माना नहीं जाता, अपितु इस धरती के साक्षात भगवान है। आप भगवान को एक लोटा जल भले ही न चढ़ाएं, लेकिन माता पिता की सेवा करके देखिए आपको कितना सुकून मिलेगा। जितना सुकून आपको घंटों पूजा पाठ करने के बाद नहीं मिलेगा, वह सुकून आपको माँ बाप की सेवा करने के बाद मिलेगा। दोस्तों, यह कहानी एक सेठ की है। शाम का समय हो चुका था। श्वेत श्यामदास अपनी ड्यूटी पूरी करके जब घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में रोज उन्हें एक बच्चा भीख मांगते हुए मिल जाता था। वह उनसे कहता था कि बाबूजी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ पैसे दे दीजिए। श्यामदास जी को उस पर दया आ जाती है और वह उसे रोज 10 से 20 या कभी 100 रुपए भी दे दिया करते थे। एक दिन की बात है कि श्यामदास जी ऑफिस की छोटी थी, तो उस दिन श्यामदास जी अपनी पत्नी संगीता के साथ मंदिर गए हुए थे। लेकिन वह लड़का रोजाना की तरह उस दिन भी श्यामदास जी के आने का इंतजार करता रहा। लेकिन जब दोपहर से लेकर शाम होने लगी तो वह लड़का निराश होकर वहां से जाने लगा। तभी उसे दूर से श्यामदास जी और उनकी पत्नी के साथ नजर आ गए। वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है और न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो 2 मामूली शब्द हैं, लेकिन यही 2 शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है। जिंदगी में अभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन सा छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे, अपनी जिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।